इस तरह के घटना के नाम मात्र से ही कलेजा कांप उठता है। आपको अगर ऐसी घटना के बारे में पता था पहले से तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? अगर सच में तुम्हें ये बात पता था कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है, उसके बाद भी लोगों को नहीं बताया, तो आपसे बड़ा गद्दार इस देश के लिए कोई नहीं हो सकता। जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले वैज्ञानिक हमें सचेत करते हैं कि आप सचेत हो जाइए, अगला 24 घंटा में भूकंप आएगा, तूफान आएगा या फिर कुछ भी आएगा, तो हम लोग सचेत हो जाते हैं और खुद की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन आपको तो कुछ पता था नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों 2 जून की वह रात जब ओडिशा के बालासोर से एक ऐसा दिल दहला देने वाला घटना सामने आता है जिसने पूरे देशवासियों का कलेजा झकझोर के रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट का, जिसमें 3 ट्रेनों के आपसी टक्कर में करीब 288 लोगों का मौत हो गया, करीब 1000 लोग घायल हो गए और सैकड़ों लोग आज भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं, वहाँ का स्थानीय डेटा कुछ और कहता है। इस तरह के घटना के नाम मात्र से ही कलेजा कांप उठता है। जिस घटना में कई माताओं का गोद सुन्न हो गया, तो वहीं कई माता पिता ने अपने नौजवान बेटे बेटियों आंख के तारे को खो दिए और वहीं कई छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिए। और इन सभी के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुजरात के बड़ोदरा में एक कथा वाचन का आयोजन किया था, जिसमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर आप अंतर्यामी हैं, अगर वाकई में आप सभी का पर्ची निकालते हैं, आपको भविष्य का ज्ञान होता है, तो शायद आपको इस घटना के बारे में भी पता होगा। उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो जवाब है वो आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को देखिए। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? जी हाँ दोस्तों, तो आपने इस बाबा के स्पीच को सुना, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि घटना के बारे में जानना और घटना को टालना 2 अलग अलग विषय है। लेकिन बाबा को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो पत्रकार इनसे सवाल पूछा था वो ये नहीं पूछा था कि आपने घटना को टाला क्यों नहीं। वो पत्रकार सिर्फ ये पूछा था कि आपको अगर ऐसी घटना के बारे में पता था पहले से तो आपने लोगों को क्यों नहीं बताया। और दूसरी बात यह है कि अगर बाबा को सच में इसका पता होता तो क्रेडिट किसे नहीं चाहिए? बाबा को क्रेडिट भी चाहिए होता है, तभी उनका जो है पाखंड वाला बिजनेस और बढ़ेगा। अगर सच में उनको पता होता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो 100 बार बताते लोगों को कि आप मत जाइए वरना दुर्घटना हो जाएगा, जिससे बाबा को क्रेडिट मिलता, क्योंकि बाबा के कहने से किसी दुर्घटना को रोका जा सकता था। तो आप इस बात को समझिए कि बाबा जो हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, एक्चुअली उन्हें कुछ पता था नहीं, बस वो अपने पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए और जो धर्मांध लोग हैं उनको और अंधा बनाने के लिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मुझे पहले से पता था लेकिन मैंने नहीं बताया। और इस घटना के बारे में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होने वाला है, लेकिन महाभारत का होना, ये इस बात को पता चलना और उसको टालना 2 अलग अलग विषय है। ठीक है बाबा, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताइए, ये वर्तमान जो युग है ये महाभारत का युग नहीं है, ये युग विज्ञान का युग है। आप भी जो स्पीच देते हैं स्टेज पर बैठ के, वो भी आप माइक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि विज्ञान का देन है, आप अपने बातों को फैलाते हैं। तो इस विज्ञान के युग में मैं आपको बता देता हूँ ये बात कि जो आप बता रहे हैं जानना और टालना 2 अलग अलग बात होता है। तो आप इस बात को समझिए कि कई तरह के प्राकृतिक आपदाएँ इस पृथ्वी पर आती है और जो वैज्ञानिक हैं वो आपको पहले ही आगाह करा देते हैं कि नहीं ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो आप बताइए कि क्या आगाह कराना भी गलत है? ठीक है, आप घटना को नहीं टाल सकते, बस आप लोगों को बता तो सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है, जैसे हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा से पहले वैज्ञानिक हमें सचेत करते हैं कि आप सचेत हो जाइए, अगला 24 घंटा में भूकंप आएगा, तूफान आएगा या फिर कुछ भी आएगा, तो हम लोग सचेत हो जाते हैं और खुद की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन आपको तो कुछ पता था नहीं और आप बस सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जब इस बात को कह रहे हैं कि रियल दुर्घटना के बारे में मुझे पता था और मैंने लोगों को नहीं बताया, क्योंकि घटना को जानना और घटना को टालना 2 अलग अलग बात है। बाबा क्या है आप मूर्ख वाली बात करते हैं? अगर सच में तुम्हें
ये बात पता था कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है, उसके बाद भी लोगों को नहीं बताया, तो आपसे बड़ा गद्दार इस देश के लिए कोई नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि हमारे इस वीडियो के ऊपर कई लोगों का टिप्पणी आएगा, ऐसा था वैसा था, कई धर्मांध लोग मेरे पे टिप्पणी करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं इस बात को कि क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपको पता हो और आपके कहने से सैकड़ों लोगों की जान बच जाए तो आप नहीं कहेंगे? मैं ऐसा करता हूं कि जो इस वीडियो को कमेंट में आकर भद्दी भद्दी बातें लिखेंगे उनको भी ये बात की जानकारी होगी कि अगर आपके कहने से सैकड़ों लोगों की जान बच जाए तो आप कह देंगे। लेकिन इस बाबा के साजिश को समझिए। ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, ये सबको पता है कि किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और किसके कहने पे सभा को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। मैं चूँकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपना राय भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।